हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा और याद भी करते जाइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य विद्रोह, तो सैन्य विद्रोह कहते हैं किसको हैं, तो 1857 का जो क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह, इसे ही सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये कब शुरू हुए थे, तो 10 मई को, याद रखिएगा। और पूछा था कि इसके समय 1857 जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति था, 1857 का क्रांति, तो इसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना था। तो ऑप्शन में दिया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी, सैन्य विद्रोह हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन है। भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, इसके समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय। कब, 1905 में, याद रखिएगा। उसके बाद बचा लॉर्ड रिपन, रुकिए इसको मिटा देते, एक बार फिर से रिपीट कर दे। 1857 की क्रांति 10 मई को हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग का था। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। इसको भी आप याद रखिएगा। इसको मिटा दे रहे, और जो ऑप्शन में 2 बता है उसे भी जान लेंगे, है ना। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम। क्वेश्चन तो बता रही हैं, क्वेश्चन पहले ही बता, 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन है, उसके बदले हम 30-40 क्वेश्चन बताएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, है ना। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड रिपन, क्वेश्चन पूछेगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और उन्हें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन। लागू कौन को थी, लॉर्ड लिटन, 1878 में। इस बात को याद रखिएगा। और डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, है ना। डलहौजी के समय, हड़प नहीं थी, डलहौजी। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया एनी बेसेंट, मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। उसके बाद एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह। ये बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा नहीं था, क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन में दिया अगस्त 1942, अगस्त 1947, अगस्त 1948, अगस्त 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और 1930 में क्या हुआ था, अरे कहाँ से आ जाता है ये। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942, बता दिए। अब भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था, आपको ये बताना था। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे मारेंगे महात्मा गांधी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली एक कांग्रेस के नेता थे, है ना। इन्होंने जस्ट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व पहले ही उससे मिले महात्मा गांधी जी से, एक सुझाव दिए थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा, तो सुझाव उसको पसंद आ गया महात्मा गांधी को, तब उन्होंने ये नारा दिया था भारत छोड़ो का नारा। लेकिन मेन जो गढ़ा था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा शुरू कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को 1942। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो बता दें लखनऊ समझौता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 1907, 24, 25, 16। तो चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1907 में मतलब जो नरम दल गरम दल जो दोनों अलग हुए थे, नरम दल
और गरम दल दोनों में फूट पड़ गए थे, अलग हो गए थे, और दोनों मिले जाके 1916 के लखनऊ अधिवेशन। हर सर कि 1916 में उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुए थे, इसी में दोनों एक हो गए, नरम दल और गरम दल, नरम और गरम दोनों एक हो गए, मिल गए, है ना। इसी में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, इस बात को याद रखिएगा। 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लिखने में नहीं बन रहा है। महात्मा गांधी 1924 कहाँ पे किए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताते बेलगांव अधिवेशन किए थे 1924। 25 में किए थे कौन, सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष प्रथम। 1925 में कानपुर में किए थे। 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी। 1907 में बंगाल मतलब नरम दल गरम दल अलग हुए। फिर 1916 में दोनों मिले, किसकी अध्यक्षता में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। सारे फैक्ट को याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हम सभी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर से एक बार देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो लियो टॉलस्टॉय, और सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, CR दास। यहाँ तक जान लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछेंगे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट है 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है OBC आयोग का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, तो बता दें 1953 में राष्ट्रपति के द्वारा OBC आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, काका कालेलकर थे, हरदेकर मजम्मा थे। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन C, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला OBC आयोग का गठन किया गया था 1953 में राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये नहीं पूछा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन में दिए एनी बेसेंट, रमन, CB रमन, माउंटबेटन, C राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय पूछा है तो C राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, लोकमान्य, लोकनायक, लोकनेता, लोकवादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, लोकनायक कहा जाता है किसे, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद एक और हम बता दे रहे हैं, लोकनेता किसे कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछता है। गोपीनाथ मुंडे लोकनेता कहा जाता है इसे। सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था, ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी जी के शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को। सारे फैक्ट को याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं 10 क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए थे। जयप्रकाश नारायण कहा जाता है लोकनायक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनेता गोपीनाथ मुंडे को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। 1953 में OBC आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए, तो 1916 में। अब विभाजन कब हुए, तो 1907 में। उसके बाद भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू, 8 अगस्त 1942 को। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। उसके बाद मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। असैन्य स्वशासन का जनक रिपन। वर्नाक्यूलर पैरासेट किसने समाप्त किया, रिपन। रेलगाड़ी प्रथम किसके समय चलेगी, डलहौजी के समय। करजन के समय बंगाल विभाजन। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिए। ये सारा रहा था जो आज का 10 क्वेश्चन था, जो हम आपको भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए GS अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।